हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर 5, 2020 को जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 का। मेरी एक फ्रेंड का आज एग्जाम था नवंबर 5 को, तो उन्होंने मुझे 21 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं जो मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगी पेपर 1 के। ओके, तो हम पेपर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो टोटल 21 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, Which of the following is not a primary pollutant? इनमें से कौन एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है? इसके 4 ऑप्शंस थे, 3 अवेलेबल है, कार्बन, एरोसोल, ओजियन, पेन एंड 4 नंबर का जो है वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, इनको जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक अरेंज करना था ऑर्डर में। माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोर्थ है ट्रांजिस्टर। इनको शुरू से लेके आखिरी तक अरेंज करना था। एक क्वेश्चन इस तरीके से था, वर्स, बैड, मोहित, और यहाँ पे बताना था यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके ऑप्शंस थे अरुचि, शौक, घृणा एंड श्रद्धा। इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन था जो यहाँ पे फिल करना था। वन क्वेश्चन वाज लाइक दिस, अगर किसी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं और हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, देन आई थिंक उसका सीपी निकालना था। क्वेश्चन में कुछ एरर हो सकता है और कुछ इसी तरीके के, इतनी ही रेंज में ऑप्शंस थे। ऑप्शंस में भी हो सकता है कुछ 1-2 ऑप्शंस इधर उधर हो गया हो, लेकिन कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था एक। उसके बाद MOODLE की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज एयर पॉल्यूटर? इसके मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, सो मुझे नहीं मालूम है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन था, टुडे द वेदर इज कोल्ड। इसमें बताया गया था कि जो मौसम है वो सर्द है, यानी कि ठंडा मौसम है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। ये मतलब कौन सा लॉजिक हुआ था? जनाना लक्षण हुआ था, प्राविध्या हुआ था, और 2 ऑप्शंस और थे वो ठीक से अवेलेबल नहीं हो पाए। तो इंडियन लॉजिक से इस तरीके का क्वेश्चन था। इंडियन लॉजिक से और भी क्वेश्चन थे, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। वन क्वेश्चन वाज लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 8, लीडिंग कंट्री ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में जो सबसे लीडिंग कंट्री है उसको सिलेक्ट करना था। ऑप्शंस में थे ये चाइना, इंडिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 9, ये बेस था FTP और WWW, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वालिटीज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च से पूछी गई थी। रिसर्च से काफी सारे क्वेश्चंस थे, कुछ और टाइप्स भी थे रिसर्च के जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ऐसे था, विच प्रोग्राम या फिर इनिशिएटिव फंक्शन। इन दोनों में श्योरिटी नहीं है कि प्रोग्राम था या इनिशिएटिव फंक्शन था। इज फॉर गवर्नर, इस क्वेश्चन में ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, बट इसके 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है स्वयं, दूसरा है IRINS। 2 ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। वो क्या क्वेश्चंस थे, वो क्या ऑप्शंस थे? एक क्वेश्चन था वो कम्युनिकेशन बैरियर्स के ऊपर बेस था क्लासरूम में। इसको शायद मैचिंग फॉर्मेट में शायद ये क्वेश्चन था। DI बहुत ज़्यादा इजी था। DI भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। DI भी मेरे पास है, कौन सा DI था, और RC का जो लेवल था वो मॉडरेट था। क्वेश्चन नंबर 14, हाइपोथेसिस बेस्ड क्वेश्चन था, असर्शन और रीजन फॉर्मेट में। इसके ऑप्शंस ऐसे थे, इफ नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड देन ऑल्टरनेट एक्सेप्टेड, और दूसरा था नल हाइपो रिजेक्टेड इज अ बेटा एरर। इसमें से करेक्ट वन को चूज करना था, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उनके अकॉर्डिंग। नंबर सीरीज देखते हैं। नंबर सीरीज इस तरीके से थी, 4, 8, 16, 64, 28। यहाँ पे आई थिंक कोई डिजिट मिस थी यहाँ पे, और वो क्या डिजिट थी उसको फाइंड करना था।
ओके, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको बताया था इंडियन लॉजिक से और भी क्वेश्चन है। इंडियन लॉजिक से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, वेदर इज कोल्ड। एक क्वेश्चन न्याय से रिलेटेड था इंडियन लॉजिक में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये कुछ टर्म्स दी गई थी, ये जो टर्म्स हैं ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं और इनको सीक्वेंस में अरेंज हमें करना था। केव पेंटिंग, वुड ब्लॉक, लैंग्वेजेस एंड ऑप्शन 4 अवेलेबल नहीं है। तो ये टर्म्स को सीक्वेंस में अरेंज करना था। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया उसका जो लेवल था वो वेरी इजी था, काफ़ी इजी था डेटा इंटरप्रिटेशन। देखते हैं ये कैसे था। यहाँ पर कुछ डिजीज लिखी हुई थी और ये हॉस्पिटल्स थे और ये है नंबर ऑफ बेड्स। ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, पेपर में कुछ और लिखे हुए थे एग्जैक्ट। यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ बेड्स दिए गए हैं जिसमें से इतने इतने बेड यूज हो रहे हैं इन डिसीज में जो यहाँ पर लिखी हुई थी। एंड आई थिंक इनका जो टोटल था वो शायद इतना ही आना चाहिए जो यहाँ पर था, मुझे उस चीज़ में श्योरिटी नहीं है। तो इन बेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि किस डिजीज में सबसे ज़्यादा बेड यूज किए जा रहे हैं। देखिए ऐसे था एक क्वेश्चन, विच डिजीज यूजिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड्स। कौन सी डिजीज सबसे ज़्यादा बेड्स को यूज़ कर रही है, उसमें पूछा गया होगा कौन से हॉस्पिटल में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ रेशियो भी निकालने के लिए दिए गए थे इन्हीं बेड्स में से। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे। एंड वैदिक एजुकेशन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये मैंने 21 क्वेश्चंस आपको बताए हैं नवंबर 5, 2020 को जो शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ था। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें 1 अक्टूबर से लेके अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं मैंने सबका एनालिसिस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।